मेरे 2 भाई हैं, दोनों मज़दूरी करते हैं। उसके अलावा मेरे पापा हैं, वो पीएचई डिपार्टमेंट, जाल शक्ति डिपार्टमेंट में एज़ कैजुअल लेबर काम करते हैं। मैंने कोचिंग वगैरह कोई नहीं ली थी, मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया। हाँ, कोचिंग का फ़ायदा तो होता ही है, गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलती है। अल्टीमेटली मेरा अगर हम देखें तो लगभग 6-7 घंटे यही रहता था मेरा शेड्यूल। मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ तो मैंने डीसी साहब हरविंदर सर से रिक्वेस्ट की कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में स्टाफ की भी कमी है। अगर मुझे वहाँ डिप्लॉय किया जाता तो मैं वहाँ पे ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई पे भी फोकस करता हूँ। समझना पड़ा कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न, इसकी क्या मांग है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। तो इसलिए हाँ, कोचिंग अगर बच्चे को मिले वो भी ज़रूरी है, उससे फ़ायदा तो होता ही है। नहीं है कि कोचिंग से ही होगा, कोचिंग के अलावा भी होता है, और ये बहुत से बच्चों ने प्रूव करके भी दिया है कि कोचिंग के अलावा भी आप सेल्फ स्टडी से भी इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। अगर आप में डेडिकेशन है, आप में परसिवरेंस है, तो आप निकाल सकते हैं। अभी हम जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा में मौजूद हैं और जिस तरीके से आप जानते हैं जेकेपीएससी यानी कि कल की डेट में जेकेएस का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है, उसमें लगभग जो है 90 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जेकेएस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। बरसों से बच्चे जो है इंतज़ार करते हैं इस चीज़ का, मेहनत करते हैं दिन और रात, उसके बाद जो है उनको इंतज़ार होता है रिज़ल्ट का, और जब रिज़ल्ट निकलता है एक अजीब ही खुशी की लहर होती है। इस वक्त हमारे साथ जो बच्चा मौजूद है ये दूर दराज इलाके गुन्ना से बिलोंग करता है। एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले इनके पास चलते हैं, इनसे इनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, जेकेएस एग्ज़ाम को आपने जो है क्रैक किया है। सबसे पहले आपका नाम, आप कहाँ के रहने वाले हो और कितने टाइम से आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे? सबसे पहले अपने बारे में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम नासिर हुसैन है। मैं गुदना से बिलोंग करता हूँ। मैंने इस एग्ज़ाम के लिए 2021 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और फाइनली 4th अटेम्प्ट में मैंने ये क्वालिफाई कर लिया आज। जी, जिस तरीके से सबसे पहले आपकी फैमिली पे आते हैं, जो आपका फैमिली में आपके कौन-कौन है, वो क्या करते हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा बताइए? फैमिली में मेरे 5 मेंबर्स हैं। मेरे 2 भाई हैं, दोनों मज़दूरी करते हैं। उसके अलावा मेरे पापा हैं, वो पीएचई डिपार्टमेंट, जाल शक्ति डिपार्टमेंट में एज़ कैजुअल लेबर काम करते हैं। तो मेरी जो माँ है वो होम मेकर है। तो ये है मेरी फैमिली। कितनी खुशी हो रही है अभी, एक दूर दराज इलाके से आप आए हो, यहाँ पे आपने मेहनत की, घर छोड़ा, उसके बाद यहाँ पर मेहनत की है, आज एग्ज़ाम को आपने क्रैक किया है, सबसे पहले कितनी खुशी है आपको? देखिए, शुक्र है अल्लाह का शुक्र है कि ये जो सपना था मेरा, मैंने जो सपना देखा था कि मैं एक दिन जेकेएस एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करूँगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी तो है ही, और मेरी फैमिली को भी बहुत खुशी है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा जो गोल था वो मुझे अचीव हो गया। सबसे पहले आप ये बताइए हमें कि जो आप स्टडी करते थे, स्टडी करने का टाइम टेबल कहाँ था? कहाँ पे आप स्टडी करते थे? कितने टाइम आप स्टडी करते थे? उसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल बताइए। जब मैंने 2021 से स्टडी स्टार्ट की, पार्टिकुलरली इस एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने प्राइवेट लाइब्रेरी जॉइन की, और जी। 2-3 साल मैं प्राइवेट लाइब्रेरी में रहा। वहाँ पे मेरा लगभग फिक्स शेड्यूल होता था। वहाँ पे मैं सुबह जाता था, तो फिर लंच के टाइम ब्रेक होता था, और उसके बाद और जाता था। अल्टीमेटली मेरा अगर हम देखें तो लगभग 6-7 घंटे यही रहता था मेरा शेड्यूल। जी। लेकिन जब से फिर मेरी जॉब लगी 2024 में एज़ अ मल्टीटास्किंग स्टाफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, तो जी। शुरू-शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि एडजस्ट करना था, ड्यूटी भी देनी थी, और वहाँ से आके फिर स्टडीज़ के लिए टाइम निकालना था। तो उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो रहा था इनिशियली कुछ महीनों में, लेकिन उसके बाद फिर वो वाला एग्ज़ाम मुझसे क्वालीफ़ाई नहीं हुआ। तो फिर मैंने दोबारा से जब प्रीलिम्स दिया इस वाले एग्ज़ाम के लिए, तो जब क्वालीफ़ाई हुआ, तो उस टाइम पे मैं ऑलरेडी डिप्लॉयड था डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ़िस डोडा में। जी। फिर जब मेरा प्रीलिम्स क्वालीफ़ाई हुआ, तो मैंने डीसी साहब हरविंदर सर से रिक्वेस्ट की कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में स्टाफ की भी कमी है। अगर मुझे वहाँ डिप्लॉय किया जाता, तो मैं वहाँ पे ड्यूटी के साथ-साथ पढ़ाई पे भी फ़ोकस करता। जी। फिर जब मैं मार्च 2025 में यहाँ आया, तो उसके बाद मुझे अच्छा खासा टाइम मिला पढ़ाई के लिए, तो मैं पूरा दिन यहीं पे रहता था लगभग। उसमें फिर बीच-बीच में ब्रेक्स वगैरह होती है। फिर अगर हम इफ़ेक्टिव देखें तो 5, 6, 7 घंटे पढ़ाई होती थी, या कभी-कभार ज़्यादा भी होती है एग्ज़ाम के टाइम, या आगे-पीछे कम भी होती है, वो डिपेंड करता है फिर कैसी सिचुएशन है।
जिस तरीके से आपने यहाँ पे स्टडी की है, यहाँ पे आपने पढ़ा है, हम देखते हैं कि बच्चा कहता है कि कोचिंग सेंटर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना कोचिंग के जो है कोई चीज़ को क्रैक नहीं किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं ट्यूशन सेंटर्स होते हैं, कोचिंग सेंटर्स होते हैं, बच्चे जो है वहाँ की तरफ रुख करते हैं। आपने कोई कोचिंग ली थी? किस तरीके से किया और कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं आप इस चीज़ को? मैंने कोचिंग वगैरह कोई नहीं ली थी। मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया। हाँ, कोचिंग का फ़ायदा तो होता ही है, गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलती है, जी, आपको एक डायरेक्शन मिलती है, आपको कम टाइम लग सकता है। यही एक वजह हो सकती है कि मुझे इतने ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगे, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की। मुझे खुद समझना पड़ा कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न, इसकी क्या माँग है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। तो इसलिए हाँ, कोचिंग अगर बच्चे को मिले वो भी ज़रूरी है, उससे फ़ायदा तो होता ही है, लेकिन ये नहीं है कि कोचिंग से ही होगा, कोचिंग के अलावा भी होता है, और ये बहुत से बच्चों ने प्रूव करके भी दिया है कि कोचिंग के अलावा भी आप सेल्फ स्टडी से भी इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। अगर आप में डेडिकेशन है, आप में परसेवरेंस है, तो आप निकाल सकते हैं इस एग्ज़ाम को। एक सवाल और रहेगा, जिस तरीके से हम देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर है, यूट्यूब है, बच्चे जब फ़ोन की तरफ को जाते हैं वो स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। स्क्रॉल करते उनका आधा घंटा चले जाता है, 1 घंटा चले जाता है, बच्चे को ये पता नहीं होता है मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ होगा। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है आज के बच्चों के लिए? देखिए, सोशल मीडिया के 2 एस्पेक्ट्स हैं। आप इसको पॉज़िटिव वे और नेगेटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ, तो जब मैंने स्टार्ट किया पहले 1 डेढ़ साल में, जब मैंने खुद को देखा कि मेरे पास इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक था, तो मेरा जब टाइम ज़्यादा उनमें जाने लगा, तो मैंने उन दोनों चीज़ों को अपने जी, मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल किया, ताकि जी। मेरा टाइम वहाँ ज़ाया ना बचा। हो जाए। तो उसके बाद से वो चीज़ें मैंने अनइंस्टॉल करके रखी हैं, जो-जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह, जी, तो वो मैंने रखी है। तो इसी तरह मैं आज के बच्चों को यही मैसेज दूँगा कि अगर आपने कुछ गोल रखा है और आपने उसको पाना है, तो आपको चाहिए कि जो डिस्ट्रैक्शंस है, आपके मोबाइल फ़ोन आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन सकती है। तो आप देखो, जो यहाँ पे उस मोबाइल फ़ोन में सेटिंग में डिजिटल वेलबीइंग या पैरेंटल कंट्रोल वगैरह होता है, वहाँ पे देखना चाहिए कि मैंने किस चीज़ में कितना टाइम दिन में स्पेंड किया। जी। तो उससे आप अपने आप को ट्रैक में रख सकते हैं कि मैंने कहाँ पे कितना टाइम यूज़ किया, और आपको पता चलेगा कि मैं किस पानी में हूँ। तो आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ी आज के दौर में, जो इंटरनेट फैसिलिटीज़, यूट्यूब वगैरह, फ्री कंटेंट बहुत कुछ है, लेकिन जो ये डिस्ट्रैक्शंस भी है, इनसे बचना है। इनसे जो बचा और जिसने डिसिप्लिन रखा, वो एग्ज़ाम क्वालीफाई कर ही लेगा। गुन्ना की बात करते हैं, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर किस तरीके की खुशी की लहर है इस वक़्त आपके घर में? आपके मदर है, फादर हैं, भाई हैं, कितना खुश हैं सब इसको लेकर? मैं अभी अपने घर गया नहीं हूँ, मैं इधर ही डोडा में ही रूम पे ही हूँ, तो लेकिन मैंने फ़ोन कॉल सुबह से 2-3 किए, और घर में बहुत ज़्यादा रश है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मुबारकबाद देने के लिए, बहुत खुशी की लहर है, तो सारे तमाम लोगों में, तो मेरे माँ-बाप भी, सारी फैमिली बहुत खुश है, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालीफ़ाई हो गया, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। बचपन से ही आपने सोचा था मैंने जेकेएससी क्रैक करना है? बचपन से तो नहीं, मैं 7th या 8th में था, तब डीसी साहब कोई आए थे वहाँ पे, तो तब से मैंने पता किया था ये क्या होते हैं, क्या करके ये बनते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा मुझे तब पता चला था कि मैं ये करूँगा, लेकिन गाइडेंस पता इसके बारे में कुछ नहीं था। फिर जब मैंने ग्रेजुएशन वगैरह स्टार्ट की, तो वहाँ से मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप ये सब्जेक्ट्स लो, आगे जाके अगर हो सकता है आपको सिविल सर्विसेज़ में जाना होगा, तो इनमें से आप ऑप्शनल वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने वो सब्जेक्ट्स लिए, फिर मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने मास्टर्स का सोचा था, लेकिन तब तक कोविड-19 लॉकडाउन वगैरह आया, उसकी वजह से थोड़ा डिसरप्शंस हुआ। उसी टाइम पे फिर वो मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट से निकली। फिर मैंने सोचा मैं इस पोस्ट को, इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करके, मल्टीटास्किंग स्टाफ को क्वालीफ़ाई करके, इस जॉब को मैं करूँगा। उसके अलावा मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखूँगा। तो मैंने वही किया, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा, उस टाइम पे को मैंने यूटिलाइज़ किया, और उसके बाद मेरी अच्छी थोड़ी प्रिपरेशन हो गई, और जॉब के साथ-साथ फिर मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई भी कर लिया। आपका जो एम था, जो सपना देखता है बच्चा, आज आपका सपना जो है वो पूरा हो गया, कितनी खुशी है आपको?
अल्हम्दुलिल्लाह खुशी तो है ही। आप तो ये सपना देखते हैं कि कब मेरा भी क्वालीफाई होगा, जब आप देखते हैं कि दूसरे का क्वालीफाई हुआ और आप देखते हैं कि मैं भी इस मकाम तक कब पहुँचूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी तो है ही, शुक्र है अल्लाह का। जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, उनका नहीं हो पा रहा है, आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, उन सब बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, ये जेकेएस जो एग्ज़ाम है, इसका जो सिलेक्शन रेशियो होता है वो तो थोड़ा कम ही होता है। जो भी बच्चे इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर 1-2 अटेम्प्ट्स वो डेडिकेटली इसके के लिए दे रहे हैं, उसके बाद भी क्वालीफाई नहीं हो रहा है, तो उनको अगर वो किसी सेक्शन किसी ऑप्शन बी के लिए भी देखें, जहाँ से उनको जॉब जी, अपॉर्च्युनिटी मिले या जॉब सिक्योरिटी मिले, उसके साथ-साथ वो इस एग्ज़ाम के लिए फिर प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है। इसको टाइम लग सकता है। अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ठीक नहीं है या बाकी फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो प्लान बी के लिए भी आप सोच सकते हैं, और साथ-साथ में आप जेकेएस एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी जारी रख सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलो शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, ये थे हमारे साथ नासिर जी, जो गुंदना के रहने वाले हैं, जिन्होंने जेकेएस एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक किया है और जब ये 8th क्लास में थे तब से इन्होंने ये सपना देखा था कि मैं भी आगे जाके इस जेकेएस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करूँगा और आज वो मकाम इनके लिए आया है। इन्होंने उस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। इन्होंने उसके साथ अपनी हिम्मत नहीं हारी है। देखिए, एक बच्चे को फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, वो बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जम्मू जाते हैं, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि इनको उतनी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, मगर घर वालों की सपोर्ट अच्छी थी, घर वालों की दुआएँ इनके साथ थी, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने एक छोटी-सी जॉब की जो एमटीएस करके है, वो जॉब इन्होंने जॉइन की, अपना खर्चा चलाया, उसके बाद जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में, जहाँ पर कोई भी फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ती है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बैठ सकते हो आप, और इन्होंने यहीं पर बैठ के अपनी स्टडी को अंजाम दिया है और आज वो मकाम आया है कि इन्होंने उस एग्ज़ाम को क्रैक किया है जिसके लिए बच्चे जो है बरसों से सपने देखते हैं। गुंदना में इस वक्त खुशी की लहर है और लाइब्रेरी में इन्होंने स्टडी की थी और आज इन्होंने जेकेएस एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक किया है। मैं तमाम बच्चों से ये कहना चाहता हूँ जो भी इस वक्त जेकेएस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, जो 2-4 सालों से क्रैक नहीं हो पा रहा है, देखिए हिम्मत नहीं हारनी है, कामयाबी जो है आपको मिलेगी, उसके लिए स्ट्रगल करना है और प्रॉपर वे में आपने स्टडी करनी है। जिस तरीके से मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक का भी ज़िक्र किया इसमें, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि कितने बच्चे जो हैं वो इंस्टाग्राम पे चले गए, स्क्रॉल करते गए, उनका टाइम जो है वो वेस्ट होता गया। इन्होंने उसके बारे में भी बताया है, जब इनको भी ऐसा कुछ हुआ, उन्होंने इस चीज़ को अनइंस्टॉल किया है, उसके बाद जो है प्रॉपर वे में अपनी स्टडी की, बिना कोचिंग के इन्होंने जेकेएस को क्रैक किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? आपकी राय क्या होगी इस सब पे? आप अपनी राय भी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्ट्रेट टाइम्स।